इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मनोविज्ञान विषय का क्लास 12 के मनोविज्ञान विषय का अध्याय नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार। मनोवैज्ञानिक विकार। साथियों, अभी तक पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर प्रकार की क्लास उपलब्ध है। आप एक एक करके क्लास ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानसिक विकृति जिसमें व्यक्ति व्यामोह से पीड़ित होता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यामोही विकृति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविदलता के लक्षण है। तो मनोविदलता के लक्षण है धनात्मक लक्षण, ऋणात्मक लक्षण, मनोगति लक्षण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है डिमेंशिया प्रीकॉक्स का दूसरा नाम है। तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स का दूसरा नाम क्या है साथ ही इसका दूसरा नाम हो जाएगा मनोविदलता। क्या हो जाएगा? मनोविदलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कैनन संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DSM-4 में कितने आयाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पीड़न भ्रमाशक्ति। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है, तो किसका लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविदलता का। मनोविदलता का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है, तो किसका अंतर होता है। तो मात्रा का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाउन लक्षण एक प्रकार का रोग है। तो डाउन लक्षण एक प्रकार का रोग है मानसिक दुर्बलता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काया रूप विकार संबंधित है। तो काया रूप विकार संबंधित है शारीरिक समस्या से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन स्नायु विकृति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियोजन अनुपयुक्ता। अभियोजन अनुपयुक्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन असमानता के प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियोजन की उपयुक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः फोबिया कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः फोबिया 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मनोविकृतियों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन एक ध्रुवीय निषाद है। तो एक ध्रुवीय निषाद विषादी मनोविकृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। तो मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म आघात, वंशानुक्रम, संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है एनोटेटिक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है? तो फ्राइड ने मनोज्ञात्मक मॉडल का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बार बार हाथ धोना किस चीज़ को छूना या गिनना किस मानसिक विकार का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता विकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्भीति या फोबिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार बार हाथ धोना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शताब्दी को तर्क एवं प्रबोधन का काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं एवं 18वीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र तनाव विकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो एगोराफोबिया का अर्थ होता है भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविदालिता के रोगी में निम्नांकित में कौन सी विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि विश्रम, श्रवण विश्रम दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस क्या है? साथियों वायरस क्या है? तो वायरस एंटीजेंस है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है, तो असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है गुण का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञात्मक विसंवादिता विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियान फिस्टिंगर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन की उपयुक्तता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द्विध्रुवीय मनोवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन असामान्य की जैविकीय कारक नहीं है? तो शारीरिक संरचना जैविकीय कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मनोग्रसित बाध्यता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो स्नायु विकृति कौन नहीं है? तो मनोविदलता स्नायु विकृति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन कायारूप विकार है? तो कायारूप विकार कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? तो बुलिमिया विकार कौन सा हो जाएगा? तो नैतिक विचार बुलिमिया विचार है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है, तो नलिका विहीन ग्रंथि का क्या नाम है? तो इसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? तो एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम है विषादी मनोविकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, तो द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन कौन हो जाएगा? तो स्नायु विकृति तथा मनोविकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्माद तथा विषाद। उन्माद तथा विषाद ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चिकित्सा में अधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज्ञात्मक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, तो किसका लक्षण है? तो मनोविदिलता का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन निश्चितता। मन निश्चितता ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन संलक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल रोजर्स ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन मनोविदिलता का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटित मनोविदालिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? तो इनमें कॉफ़ी जो है मादक द्रव्य नहीं है। कोकेन, स्मैक, अफीम जो है मादक द्रव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांजा एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैनेबिस है। गांजा एक प्रकार का कैनेबिस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? तो निकोटीन की श्रेणी में कौन सा आएगा? तो तंबाकू जो है निकोटीन की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 सामान्य कष्टप्रद अपक्रियात्मक और दुख का व्यवहार को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसामान्य व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अल्कोहल पेय पदार्थों में होता है? तो सभी अल्कोहल पेय पदार्थों में होता है। एथाइल अल्कोहल क्या होता है? एथाइल अल्कोहल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैविक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे मानव व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण, अनोखे, असाधारण है, सामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेस्कालाइन एक है, तो मेस्कालाइन एक है। क्या है मेस्कालाइन? तो विभ्रांति उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है? तो कौन सा कैफीन नहीं है? तो इनमें से कफ सिरप कैफीन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेल्डन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाए जाते हैं? तो कौन सा लक्षण पाए जाते हैं?
तो हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, दस्त होना। ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन काया रूप विकार नहीं है? तो काया रूप विकार किसमें नहीं है? तो विच्छेदी विकार में काया रूप विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन काया आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खूब खाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ओपीआइड नहीं है? तो कौन सा ओपीआइड नहीं है? तो एलएलडी ओपीआइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हीरोइन एक प्रकार का है, तो हीरोइन क्या है साथियों? तो हीरोइन एक प्रकार का ओपीआइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशिष्ट वस्तु दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के बीच अविवेकी भय का होना कहलाता है। तो साथियों क्या कहलाता है? ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भीति। नेक्स्ट है, किस विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्ति तत्वों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विच्छेदी पहचान विकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर अभिघातक दबाव विकार का लक्षण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाग्रता में कमी, बार बार आने वाले स्वप्न, संवेगी शून्यता का होना। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, अनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावदशा विकारों, मनोविदलता, मानसिक मंदन। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? तो दुश्चिंता विकार का संबंध गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DSM-4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यादाश्त का कमज़ोर होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। तो केवल अंतर किसमें होता है? तो मात्रा का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है। तो मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है संतुलित व्यवहार न करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविदलता के उप प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? तो अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीमारियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति में उन्माद तथा विषाद दोनों तरह की मानसिक अवस्थाएं क्रम होती है तो इसे DSM-4 में क्या संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विध्रुवीय विकार का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलुलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DSM-4 में कितने आयाम होते हैं? तो DSM-4 में 5 आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है
विषाद उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है DSM-4 के अनुसार निम्नांकित में से किसे दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतर विकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविदिलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विश्रांति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण विभ्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका विभ्रांति है साथियों, विश्रांति पढ़ा गया, श्रवण विभ्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटन मेसेम्बर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है आइजनेक का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञान को जाना जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो फादर ऑफ मेडिसिन साथियों हिप्पोक्रेटिस को जाना जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस मनोवैज्ञानिक को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेपलिन। क्या हो जाएगा? क्रेपलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। तो इसका मुख्य कार्य विभ्रम उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। तो बंदूरा के अनुसार बच्चे असामाजिक व्यवहार कब सीखते हैं? तो प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DSM-4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंदूरा ने सर्प दुर्भीति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध असंवेदीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 96 प्रश्न था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 96 में आपका स्कोर कितना रहा है। चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।